हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ संस्कृत सुधा क्लास 4 का जो हमारा प्रथम चैप्टर है चित्रपाठ, इसकी शिक्षण योजना हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम कि बच्चे चित्र देखकर संस्कृत शब्द का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। बच्चे हिंदी व्याकरण की सहायता से संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग का बोध कर पाते हैं। बच्चे एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन को बता पाते हैं। प्रथम पाठ प्रकरण है, प्रथम पाठ चित्रपाठ। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री की कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका, कक्षा 3 पाठ्य पुस्तक, चित्र, TLM, फ्लैश कार्ड आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि, इसके भी 4 कॉलम रखेंगे। पहला है शिक्षण के आरंभ में, समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका, बातचीत व परिचर्चा। शिक्षिका बच्चों को कक्षा 3 में पढ़ाए गए विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कराते हुए प्रकरण से जोड़ेंगी। शिक्षिका बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, जिस प्रकार किसी भी वस्तु का नाम हिंदी व अंग्रेजी में होता है, वैसे ही उस वस्तु का नाम संस्कृत में भी होता है। शिक्षिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिखाए गए चित्रों के नाम पूछेंगी। शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका, सहभागिता व अवलोकन। शिक्षिका बच्चों को बारी बारी से सभी चित्रों के नाम संस्कृत में बोलेंगी तथा उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगी। अब शिक्षिका बच्चों को तीनों लिंग के बारे में जानकारी देंगी। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं तथा पुल्लिंग शब्द के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं तथा ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग, जो शब्द किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। अब शिक्षिका बच्चों को संस्कृत में वचन भी बताएंगी। शिक्षिका बच्चों को बताएंगी कि बच्चों, जिस प्रकार हिंदी में एक वचन यानी एक वस्तु, बहुवचन अर्थात बहुत सी वस्तुएं, उसी प्रकार संस्कृत में भी एक वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिससे केवल एक ही वस्तु का बोध हो, जैसे सुख मतलब एक तोता। द्विवचन, जिसे 2 वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सुको, 2 तोता। बहुवचन, जिसे बहुत सारी या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे शुकाह, जैसे तोते या बहुत से तोते। शिक्षण के बाद में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तरी। शिक्षिका बच्चों को उनकी कार्यपुस्तिका से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल करने को कहेंगी। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट से अभ्यास के हल को उतार कर याद करके लाने को कहेंगी। गतिविधि है कि बच्चों से वचन के आधार पर गतिविधि करवाएंगी। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य है कि शिक्षिका बच्चों से अपनी कॉपी पर 10-10 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्द लिखकर लाने को कहेंगी। आगामी शिक्षण योजना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर जिन बच्चों को परेशानी महसूस हो रही हो उन्हें अतिरिक्त समय देकर सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।